छोटे से खूबसूरत गांव में तिया नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं और उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी। लेकिन तिया अक्सर अकेला महसूस करती थी क्योंकि उसका कोई खास दोस्त नहीं था। हर सुबह वो जंगल के किनारे घूमने जाती, फूलों से बातें करती और आसमान में उड़ते बादलों को देखकर नई नई कहानियां सोचती। एक दिन बारिश के बाद तिया जंगल के पास घूम रही थी। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, चू चू। तिया आवाज की तरफ बढ़ी और उसने देखा कि एक छोटा सा नीला पक्षी पेड़ के नीचे घायल पड़ा हुआ है। उसका एक पंख चोटिल था। तिया ने प्यार से उसे अपने हाथों में उठाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो उस छोटे पक्षी को अपने घर ले आई। उसने उसके लिए नरम कपड़ों से एक छोटा सा बिस्तर बनाया, उसे दाना खिलाया, पानी पिलाया और रोज उसे प्यारे गीत सुनाए। कुछ दिनों बाद वो पक्षी बिल्कुल ठीक हो गया। तिया मुस्कुराकर बोली, अब तुम्हारा नाम नीलू होगा। इतना सुनते ही पक्षी खुशी से पंख फड़फड़ाने लगा। तभी अचानक वो बोला, धन्यवाद तिया। तिया हैरान रह गई। तुम बात कर सकती हो? नीलू मुस्कुराया और बोला, मैं एक जादुई जंगल का पक्षी हूं। उस दिन से तिया और नीलू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में जंगल घूमती, नदी किनारे बैठकर गाने गाती और रात को तारों भरे आसमान को देखते। एक रात नीलू थोड़ा उदास था। तिया ने पूछा, क्या हुआ? नीलू ने धीरे से कहा, जादुई जंगल की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तिया चिंतित हो गई। क्या हम इसे बचा सकते हैं? नीलू बोला, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें चांद पर्वत पर उगने वाला तारा फूल लाना होगा। अगली सुबह दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उनका सफर बहुत सुंदर था। रास्ते में चमकती झरने थीं, रंग बिरंगी तितलियां थीं और हवा में जादुई चमक फैली हुई थी। आगे घना कोहरा छाया हुआ था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नीलू के पंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। मेरी रोशनी का पीछा करो, नीलू ने कहा। धीरे धीरे वे कोहरे से बाहर निकल आए। आखिरकार वे चांद पर्वत की चोटी पर पहुंच गई। हाँ, एक चमकता हुआ तारा फूल खिला हुआ था। वो फूल मानो आसमान के तारों की तरह चमक रहा था। तिया ने धीरे से उस फूल को अपने हाथों में उठा लिया। उसी पल चारों तरफ चमकदार रोशनी फैल गई। तिया और नीलू तुरंत जादुई जंगल लौट आए। उन्होंने उस तारा फूल को विशाल प्रकाश वृक्ष के पास रखा। अचानक पूरा जंगल चमकने लगा। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए, फूल खिल उठे, रंग बिरंगी रोशनियां हवा में तैरने लगीं। जंगल के सभी पक्षी खुशी से गाने लगे। छोटे छोटे जादुई जीव चारों तरफ दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल फिर से जीवित हो गया हो। तभी एक मधुर आवाज गूंजी, तिया, तुम्हारी साहस और तुम्हारी सच्ची दोस्ती ने इस जंगल को बचा लिया। एक सुनहरी रोशनी तिया के चारों ओर घूमने लगी और उसके हाथ में